दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को 2 घंटे तक बहस हुई। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है ताकि वो कैंपेन में हिस्सा ले सके। वहीं बेंच ने आगे कहा कि मेन केस यानी जिसमें केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है उसमें समय लग सकता है। कोर्ट ने ईडी से कहा अगली सुनवाई में अंतरिम जमानत की शर्तों को भी बताया जाए। हमें अंतरिम जमानत देने या न देने पर अभी फैसला करना है। हम 7 मई को इस पर सुनवाई करेंगे। 7 मई यानी मंगलवार को सुनवाई होगी। केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी की तरफ से एएसजी राजू ने सुप्रीम कोर्ट में दलीलें रखी। सिंघवी ने एक बार फिर कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है। केजरीवाल ने ईडी के 9 समन का जवाब दिया था। जांच एजेंसी के सामने पेश न होना गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता। इस तरीके से अरविंद केजरीवाल के वकील ने कोर्ट में दलीलें रखी। वहीं एसपी राजू ने केजरीवाल की गिरफ्तारी का आधार बताया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने का निर्णय सिर्फ जांच अधिकारी नहीं बल्कि एक स्पेशल जज द्वारा भी लिया गया था। दिल्ली के सीएम गिरफ्तार नहीं किए जाने को लेकर हाई कोर्ट भी गए थे, लेकिन कोर्ट ने दस्तावेजों को देखने के बाद गिरफ्तारी से रोक पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। वहीं शीर्ष अदालत ने राजू से कहा कि वो अंतरिम जमानत याचिका पर 7 मई को दलीलों के लिए तैयार होकर आए। पीठ ईडी की ओर से की गई गिरफ्तारी की चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद से फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। शीर्ष अदालत ने 15 अप्रैल को ईडी को नोटिस जारी किया था और केजरीवाल की याचिका पर उससे जवाब मांगा था और अगली सुनवाई मंगलवार को यानी 7 मई को है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपको ईडी ने जो नोटिस भेजे आपने उन्हें नजरअंदाज क्यों किया? आप गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ यहां आए, आपने जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट क्यों नहीं गए? इस पर केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा कि गिरफ्तारी अवैध है। इसलिए ईडी के वकील एसवी राजू ने कहा कि उन्होंने पिछली कस्टडी का भी विरोध किया था। इस तरीके से 2 घंटे तक लंबी बहस हुई कोर्ट में। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 9 अप्रैल को कहा था कि ईडी ने हमारे सामने पर्याप्त सबूत पेश किए। हमने बयानों को देखा जो बताते हैं कि गोवा के चुनाव के लिए पैसा भेजा गया था। हाई कोर्ट ने भी ये कहा कि हमें संवैधानिक नैतिकता की फिक्र है, न कि राजनीतिक नैतिकता की। मौजूदा केस केंद्र और केजरीवाल के बीच नहीं है, यह केस केजरीवाल और ईडी के बीच है। हाई कोर्ट ने कहा कि ईडी ने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया है। उसके पास हवाला ऑपरेटर्स और आप कैंडिडेट के बयान हैं। वहीं केजरीवाल से पहले शराब नीति केस में आप नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की भी गिरफ्तारी हुई थी। सिसोदिया 26 फरवरी 2023 से जेल में बंद है। संजय सिंह को ईडी ने 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था। 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दे दी थी। तिहाड़ में 6 महीने रहने के बाद 3 अप्रैल को वो बाहर आए थे। और अब देखना ये दिलचस्प होगा कि अगली सुनवाई यानी जो मंगलवार को यानी जो 7 मई को होने वाली है उसमें क्या केजरीवाल को जमानत मिल सकती है और वो आधार क्या होता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।